लेक्चर नंबर 8। लेक्चर नंबर 8 की स्टार्ट करने से पहले आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मेरा नाम है अंकित यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं इन ब्रीफ। लेक्चर नंबर 8 के अंदर हम कवर करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर। इससे पहले हम कवर कर चुके हैं बेसिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर टू द सॉइल्स ऑफ इंडिया टू द सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स एंड हाउ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर इन्फ्लुएंस ईच अदर। और आज का टॉपिक रहेगा सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले सॉइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को कवर करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन क्या होती है? किसी भी चीज़ का अरेंजमेंट और ग्रुपिंग। अरेंजमेंट करना, लाइक दिस इज़ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स और इसके अंदर हम प्राइमरी पार्टिकल्स हैं एंड एग्रीगेट्स हैं। अब एग्रीगेट्स क्या होते हैं इसकी बात हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे, कुछ समय बाद बात करेंगे। तो जैसे कि प्राइमरी पार्टिकल्स और एग्रीगेट का हम अरेंजमेंट करेंगे इन्हें स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर, जैसे लाइक 1/1 एंड लाइक दिस। और इस प्रकार का अरेंजमेंट और ग्रुपिंग ऑफ प्राइमरी सॉइल पार्टिकल्स कौन से हो गए? सैंड, सिल्ट और क्ले एंड देयर एग्रीगेट इन सर्टेन डिफाइंड पैटर्न्स इज कॉल्ड सॉइल स्ट्रक्चर। इसे क्या कहेंगे? सॉइल स्ट्रक्चर। जो उनके अरेंजमेंट से, उनकी ग्रुपिंग करने से एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो फॉर्म होती है, एंड वी कॉल हिम सॉइल स्ट्रक्चर। अब एग्रीगेट, द वर्ड दैट कम्स बिफोर एग्रीगेट। तो सबसे पहले एग्रीगेट 2 टाइप्स के होते हैं। वन दैट इज़ फॉर्म नेचुरली, जो नेचुरली फॉर्म होता है वो कहलाता है पैड्स। ओके, नेचुरली दैट इज़ फॉर्म वी कॉल दैट पैड्स, एंड दैट इज़ आर्टिफिशियली फॉर्म एंड वी कॉल देम क्लोड्स। और दीज क्लोड्स आर फॉर्म ड्यू टू लाइक टिलेज ऑपरेशन, प्लोइंग। तो ये एग्रीगेट्स हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स ब्रोड टुगेदर। जब प्राइमरी पार्टिकल्स पास आते हैं बिकॉज ऑफ एडिसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स। कोलोइडल जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर एडिसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से जो प्राइमरी पार्टिकल्स पास आते हैं एंड दे फॉर्म एग्रीगेट्स। प्राइमरी एग्रीगेट्स, नेचुरल एग्रीगेट्स, वी कॉल इट्स पैड्स। अब पास तो आ गए, लेकिन ये पास कब तक रहेंगे? इनको पास रखने के लिए कुछ ग्लू की ज़रूरत होती है, कुछ सीमेंटिंग मटेरियल की ज़रूरत होती है। दैट सीमेंटिंग मटेरियल्स कम्स फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर एंड एल्यूमिनियम एंड आयरन। ओके, जो सॉइल स्ट्रक्चर है कैन बी चेंज बाय एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। आप सॉइल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं बाय प्लोइंग, कल्टिवेटिंग, ड्रेनेज, लाइमिंग या मैन्यूरिंग करके। अब स्पेशल नॉलेज, लाइक अब हमने बात करी थी एग्रीगेट्स के, लाइक पैड्स की। ये नेचुरली फॉर्म्ड होते हैं और ये इंडिविजुअल यूनिट भी कहलाते हैं। किसकी? एग्रीगेट की। एग्रीगेट क्या होता है? ग्रुप है, और उसकी इंडिविजुअल यूनिट क्या कहलाएगी? पैड्स। और ये इंडिविजुअल यूनिट है क्योंकि इसके डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड वेल डिफाइंड प्लेन्स ऑफ वीकनेस होते हैं, और ये कैन टेक सर्वल शेप्स इसलिए। एंड दूसरी तरफ दैट क्लोड्स, जिन्हें हम आर्टिफिशियली फॉर्म होता है किसकी वजह से? टिलेज की वजह से। द फर्स्ट, अब स्ट्रक्चर को 4 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दैट इज प्लेटी स्ट्रक्चर, प्रिस्मेटिक, ब्लॉकी एंड स्प्रोइडल। सबसे पहले बात करेंगे प्लेटी स्ट्रक्चर की। प्लेटी स्ट्रक्चर जिसमें हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, दिस हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, ये हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इज मोर प्रोनाउंस्ड देन दैट ऑफ वर्टिकल डायमेंशन। हॉरिजॉन्टल जो डायमेंशन है वो मोर प्रोनाउंस है देन दैट ऑफ वर्टिकल डायमेंशन। और मेजरली हमने देखा है कि जो प्रोसेसेस हैं, जो कुछ फॉर्म होते हैं, सेकेंडरी मटेरियल फॉर्म हो रहा है, ये मेनली फॉर्म होते हैं सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर। बट यहाँ आप देख रहे हो इट डिपेंड्स ऑन पेरेंट मटेरियल लाइक दैट इज सेडिमेंट्री है, ये कैसा है? सेडिमेंट्री है, मेटामॉर्फिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है।
इमेच्योर सॉइल और न्यूली फॉर्म सॉइल्स के अंदर मेजरली प्लेटी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। प्लेटी स्ट्रक्चर मीन्स प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ये प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जब ये प्लेट थिन्स होती हैं, लाइक ये प्लेट्स आर थिन, ये प्लेट थिन होती हैं, देन वी कॉल इट लेमिनार। एंड इफ दीज आर नॉर्मल शेप की होती हैं तो हम इनको क्या कहेंगे, प्लेटी स्ट्रक्चर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके बाद प्रिस्मेटिक स्ट्रक्चर आती है जिसे कोलुमनार कहते हैं। कोलुमनार की स्ट्रक्चर आप देखते ही समझ जाएंगे कि इसके अंदर वर्टिकल डायमेंशन मोर प्रोनाउंस होता है देन दैट ऑफ हॉरिजेंटल डायमेंशन। ये यूजुअली सब सॉइल के अंदर पाई जाती है। और जब ये कोलुमनार और एंगुलर टू टाइप्स के होते हैं। जब कैप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, देखो स्ट्रक्चर ऐसे फॉर्म होती है कोलुमनार। अब होता क्या है, देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना अपर वन, इफ़ दिस इज लाइक कैप लाइक स्ट्रक्चर हो, तो ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर है दैट्स वाई इट इज़ नोन एज एंगुलर। एंड ये यूजुअली सब सॉइल के अंदर पाई जाती है। अब सब सॉइल के अंदर पाई जाती है और दैट इसके अंदर क्ले कंटेंट होता है। कौन सा क्ले कंटेंट होता है उसकी भी बात करेंगे और किस प्रकार से इन्फ्लुएंस करता है इसकी बात करेंगे। जो क्ले कंटेंट होता है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, जब उसके अंदर आप वाटर डालोगे तो वो एक्सपांड करेगा, और जब वो सूख जाएगा दैट विल बी श्रंकन, वो सूखने लग जाएगा, श्रंकन करने लग जाएगा और क्रैक्स उसके अंदर आ जाएंगे। क्रैक्स आने की वजह से अब देखो, अब इसके अंदर वाटर डाला तो ये एक्सपांड करने लगेगा और ये इंटरलॉकिंग हो जाएगा, ये दिस सरफेस। और हमने कहा था कि सब सॉइल के अंदर पाया जाता है। इंटरलॉकिंग होगी, आप पानी डालोगे इसके अंदर और ये पानी डालते ही पोर्स इसके हो जाएंगे बंद और इट विल ब्लॉक्स द वाटर। सो ये भी सॉइल एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए अच्छी नहीं है। फिर आती ब्लॉक की स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक या डाइस लाइक होती है। तो आपने क्यूब देखा होगा मेजरली, तो उसमें क्या होता है कि सारे के सारे डायमेंशन सेम होते हैं, नेदर हॉरिजेंटल डायमेंशन नॉर वर्टिकल डायमेंशन, इनमें कोई भी फर्क नहीं होता है। और ये भी यूजुअली सब सॉइल के अंदर पाई जाती है। सब सॉइल के अंदर पाई जाएगी तो इट ब्लॉक्स वाटर मूवमेंट। एंड फॉरमोस्ट लास्ट जो सॉइल स्ट्रक्चर आती है, स्प्रोइडल स्ट्रक्चर आती है। इसको स्प्रोइडल मतलब स्पेयर लाइक है मतलब इरेगुलर है। इरेगुलर होने का मतलब ये है इसका जो फ्लैट सरफेस है वो अपसेंट है, और फ्लैट सरफेस अपसेंट होने की वजह से इसमें वॉइड्स होते हैं, और वॉइड्स प्रेजेंट होने की वजह से इसके अंदर मोर स्पेस होता है, और मोर स्पेस होने की वजह से इट अलाउ वाटर मूवमेंट, इट अलाउ सॉइल एयर इन बिटवीन वॉइड्स, और इसकी वजह से द बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल होती है। और ये कॉमनली सब अभी तक हमने देखा कि जो सब सरफेस के अंदर पाई जा रही है, बट दिस सॉइल इज फाउंड ऑन द सरफेस ओरिजिन, जो अपर सरफेस ओरिजिन है उसके अंदर पाई जाती है। और मेनली दिस सॉइल इज फाउंड इन ग्रास लैंड कंडीशंस, जो ग्रास लैंड होती है ना उसके अंदर ये सॉइल पाई जाती है। अब चीज़ देखिए, इसके अंदर वॉइड्स हैं तो इसकी अंदर जो मास है वो कम हो जाएगा है, और वॉल्यूम इसकी इंक्रीज हो जाएगी। इसकी वजह से इसकी जो डेंसिटी है वो लाइटर होती है, जो बल्क डेंसिटी वो लेस हो जाएगी। इसकी वजह से इट इज़ लेस प्रोन टू वाटर लॉकिंग। अब ये भी दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स होते हैं इसके, ग्रेनुलर होती है और क्रम्बी होती है। जो ग्रेनुलर होती है ना वो एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट होती है। इससे हो क्या जाता है, इसका जो पोर स्पेस है ना वो थोड़ा कम हो जाता है एग्रीगेट ऑफ एग्रीगेट होने की वजह से, एग्रीगेट्स ऑफ एग्रीगेट। तो दूसरी तरफ जो क्रम्बी है इसके अंदर मोर पोर स्पेस है। तो स्प्रोइडल स्ट्रक्चर के अंदर भी जो बेस्ट एग्रीकल्चर सॉइल है दैट इज क्रम्बी स्ट्रक्चर है। आई होप यू ऑल लाइक दिस लेक्चर। इफ यू लाइक दिस लेक्चर प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू शेयर योर फ्रेंड्स। थैंक यू।